आ रही है आवाज? वेरी गुड मॉर्निंग भाई। हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। है भाई, क्लास स्टार्ट हो गई है। हो गई है ना? आवाज आ रही है सबको? यस या नो में जवाब दे दो। अरे तो सबर नहीं होता है क्या? सर कुछ दिख नहीं रहा है। आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? आनी तो चाहिए यार। हैं? आवाज नहीं आ रही क्या? फिर ऐसे क्यों कह रहे हो नहीं आ रही है? चलो फटाफट से जुड़ जाओ सब लोग, बिना किसी हेडक के, टेंशन के। स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, सभी लोग बताओ कि होमवर्क किया? होमवर्क होमवर्क किया जो दिया था कल? अनु, शेखर, शांत, वनीता, सुवान, जितेंद्र। हाँ। एक बच्चा कह रहा है सर आवाज सही से नहीं आ रही है। सही से आ रही होगी भाई, ऐसा ना कहो। हाँ, ठीक है। ललित, सभी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। खुशबू, ललित। वेरी गुड मॉर्निंग। चले आगे पढ़ें। आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। 9 से 10:30 आपका फाउंडेशन बैच चलता है रेगुलर, और आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। ठीक है। आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशन है जो कि हर मॉर्निंग आपको दिया जाएगा कि 1 साल लगातार फोकस और जी तोड़ मेहनत आपको जिंदगी में दूसरों से 5 साल आगे ले जाएगी। अगर आप वाकई में कुछ लाइफ में करना चाहते हैं ना, तो एक बार ऐसी मेहनत करके देखिए कि आपके जो साथ के लोग हैं उन्हें आप बहुत पीछे छोड़ दें। क्योंकि आपको सफलता तभी मिल सकती है जब आप सही समय पर सही कदम उठाकर सही राह पर आगे बढ़ें। लाखों लोगों को यह नहीं पता रहता कि उन्हें करना क्या है, लेकिन आप लोगों को पता है, और आपको पता है इसलिए आप यहां हैं। तो जो विद्यार्थी अभी मेरे साथ जुड़ा हुआ है या अभी मुझे सुन पा रहा है, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है कोर्स, वो ले सकता है, फटाफट से ले लें। और आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, ऐसी मैं कामना करता हूं। चलिए, सीजीएल कवर होगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। सर एक बार मेरा भी नाम ले लो। नाम सबका ले लेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, पढ़ाई पर ध्यान दो। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? कल बताया तो था मैंने पीडीएफ आपको। पीडीएफ जब आप ऐप खोलोगे तो वहां एक वो नहीं है सिलेबस, सिलेबस के बगल में नोट्स है, वहां पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास के 10-15 मिनट बाद डल जाती है ना? स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। अब बातें कम, काम ज्यादा करते हैं। आइएगा शुरुआत करते हैं। ठीक है। कल मैंने आपको होमवर्क दिया, आपने होमवर्क किया सभी लोगों ने? हाँ या ना में जवाब दो फटाफट से। आप फाउंडेशन बैच में जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया वो रजिस्टर कर लेना। होमवर्क कर लिया ना? बोर्ड मास, बोर्ड मास के ऊपर होमवर्क था। कौन से क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे? क्वेश्चन नंबर क्या था भाई? 6 से, है ना? आइए, आपका समय शुरू करता हूं। देखते हूं क्या जवाब आप लोगों का आता है और क्या जवाब आप लोगों ने दिया है। करो करो करो। 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ना? देखो कैसे करना पड़ेगा भाई। 7 में से 5 गया तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। सबसे पहले आपका ये सॉल्व होगा, फिर 2 दूनी 4 हो गया। हो गया नहीं हो गया? हो गया। फिर आपको पता है डिवाइड पहले सॉल्व होगा या माइनस, तो आपको पता है ये 5/4 हो जाएगा। चलिए 5/4 हो गया। अभी सब ठीक है? हाँ अभी तक तो ठीक लग रहा है। तो यहां हम कह सकते हैं 80 में से 5 गया तो 75/4, यानी कि ये 15 से गुणा भी करना पड़ेगा आपको क्योंकि पूरा ब्रैकेट में आ रहा है। 26 26 इंटू 15, 26 इंटू 4, तो ये कितना हो गया? 104, है ना? माइनस 15×5 75, 15×7 105 और 7, 105 और 7 112,
बहुत खतरनाक जा रहा है, बटे 4। यही सब लोगों का आ रहा है क्या आपका? हाँ हाँ, कई बच्चे नहीं, यहां 2 आ रहा है ना, 7 में से 5 गया तो 2 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो प्रॉब्लम पता है क्या है कि यहां 2 दूनी 4 की बजाय आप लोग ये गलती कर सकते हैं जो कि यहां हमसे की हुई है। यहां आपको ये समझना है कि अगर आपका ये 7 और 5 2 आ गया और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा। हाँ, ये गलती जो आप कर सकते थे वो नहीं करनी, क्योंकि बगल में मल्टीप्लाई के साथ ये है, क्योंकि ब्रैकेट बार ब्रैकेट तो आपने सॉल्व कर लिया, तो 2 से आपका 2 कट गया, तो 20 में से 5 गया तो 15, और 26 माइनस 225। आप फंस सकते हैं ना एक जगह, वो जगह हमने बताई आपको 10। यहां आप देख रहे हैं माइनस का 189 आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सही आंसर दिया हो, ए ऑप्शन। ठीक है, आपको समझ में आ गया। यहां पर जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, कल भी मैंने आपका डाउट क्लियर किया था, है ना, कल भी डाउट यही क्लियर किया था कि यहां मल्टीप्लाई होना जरूरी है। एक क्वेश्चन था जो शायद दूसरा तीसरा था इसी में। तो ये चीज समझनी होगी कि साइन के हिसाब से बोर्ड मास लगता है, अन्यथा आप गड़बड़ कर बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने रखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है और सही तरीके से देता है। और क्या इसका आंसर आया। डेली इसी तरह से होमवर्क कराया जाएगा, आपको सॉल्व कराया जाएगा पूरा, और फिर आगे टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके पढ़ेंगे। कमेंट शो हो रहा है भाई आपका, है ना, जो कह रहा है कमेंट शो नहीं हो रहा, वो आपका खुद का ही कमेंट है, इससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता बच्चे के। फोर्टीन आंसर आ रहा है, देखिए, देखो कैसे कर पाएंगे। 4 चौके 16 है, अब 16 क्या आपने भाग दे दिया तो कितना आया, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 11 बार जा रहा है, तो 25 में से 11 गया तो कितना आ जाएगा, 25 में से 11 गया तो 14 आ जाएगा, 33 में से 14 गया तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9, और 2 में से 1 गया तो 1, 30 में से 19 जाएगा, कितना हो जाएगा 11। तो आप देखिए 154 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 एकम 11, 11 चौके 44, 14 आंसर, ए ऑप्शन। क्लियर है। आशीष का भी सही आंसर आ रहा है, उषा, शेखर, निशांत, सभी का सही आंसर आ रहा है। रिजू, क्लियर है ना भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और आप सभी के नंबर भी आते हैं यहां पर। हाँ, अजय, शुभम, सिंप्लीफिकेशन कितने दिन चलेगा, 7-8 दिन चलेगा, जब तक पूरा सिलेबस ना हो जाए सिंप्लीफिकेशन का, है ना। हाँ भाई, तरीके से करवाएंगे, ऐसा नहीं है घास नहीं काटेंगे ना भाई। अगला प्रश्न ये रहा, आपको मजा आना चाहिए, सीखने को मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन, देखिए इसका आंसर क्या आएगा आपका। विक्की, प्रदीप, अंगद, वीरेंद्र, जापसी, क्या आंसर इसका आएगा। विकास का आंसर आया माइनस का 28, शशिकांत का माइनस 28। अच्छा, कॉलेज जा रहे हो, बस में हो, कोई बात नहीं, पढ़ते रहो, बाद में भी देख सकते हो। विशाल, टोटल कितने विद्यार्थी लिए, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं डियर, इसी वजह से थोड़ा बहुत लैग होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाहर माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस कितना हो जाना है, प्लस हो जाना है, तो 7 और 4 11 हो जाएगा, और 11 से मैंने देखा 44 को काट दिया 4 बार, तो यहां सिंपल सा माइनस का 28 आंसर आ गया। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना। हाँ सर, पीडीएफ नोट्स नहीं मिल रहा, बताया ना मैंने यार पवन, आपको मैंने बताया ना, आपका जहां सिलेबस डला हुआ है ना उसके बगल में नोट्स का है, उसमें मिल जाएगा पीडीएफ, डेली मिलता है, मतलब डेली के, कल भी मैंने दिखाया आपको क्लास में भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन आंसर देता है। विश्वेश्वर, सुजीत, अरे सबका नाम आ रहा है। सर एएलपी के वैकेंसी कब तक आएगा, जल्दी बता दूंगा डियर, अभी पढ़ाई पर ध्यान दें अपन। देखो डी आंसर दिया है आप लोगों ने। देखो क्या है भाई, मैं आपको समझा रहा था पहले भी कि यार आप कोशिश कर लो कि 7 से कट जाए, तो 7 एकम 7 बचे 5, 7 7 49, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 बचे 5, 7 7 49, और 7 चौके 28।
174 इंटू 16, 5 को क्या लिख सकता हूं, 5 को लिख सकता हूं क्या 10/2। बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हो। अब इकाई अंक पे बात करते हैं। 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8, 8 और 10 नीचे लगा हुआ है तो 0.8, तो 0.8 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो आज की आपको टिप भी मिलेगी, चिंता मत करो, आज की भी टिप मिलेगी आपको। अभी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर टिप बताएंगे, ठीक है। सर उड़ीसा से हूं सत्या, विराट नाम लिखा हुआ है तुम्हारे यहां पर, ठीक है। चलिए क्लियर है भाई, समझ में आ गया। पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो पूरा सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था। 16 दूनी 32 आ रहा है, 174 इंटू 32, कल की तरह गुणा करके बताओ मेरे को। कल जब मैंने सिखाया था ना आपको गुणा, तो कल की तरह गुणा करने के बारे में सोच सकते हो क्या। मान लो सारे के सारे इकाई अंक 8 होते, ये भी 8 होता, ये भी 8 होता, ये भी 8 होता, तब आप कैसे आंसर देते। तब आपको गुणा करना पड़ता ना। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि जब 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा। सर 2 से गुणा करोगे तो देखो 340, 348 सिखाया था ना। और ये 3 नहीं है 30 है ये, तो 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 3 51 और 4 3 12, तो ये हो जाएगा 5520, क्योंकि 30 है ना। तो कितना आ रहा है 8 6 8 5 586.8, यही आ रहा है आंसर। गड़बड़ हो गई क्या, हाँ गड़बड़ हो गई। 17 3 51 और अच्छा 4 3 12, हाँ ये आएगा ना 51 12, 522 आएगा। कितना हो जाएगा भाई 556.8, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, जो कल मैंने आपको बताया था। कल आपने प्रैक्टिस करी घर पे जाकर, बोलो मल्टीप्लीकेशन, रैंडम मल्टीप्लीकेशन लेते रहना और रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करनी है ना। हाँ रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगला प्रश्न देखें कौन करके दिखाता है। सर लास्ट 2 डिजिट वाला वो भी सही है। सर 591 वाला अभी भी है क्या, हाँ अभी ले सकते हो। जो बच्चे नए हैं अभी, जिन्होंने नहीं लिया है वो जरूर लें कोर्स को, है ना। मजा से पढ़ाएंगे भाई। अभी तो एक एक मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि एक टॉपिक कराऊंगा, उसके क्वेश्चंस कराऊंगा, टॉपिक के साथ चीजें क्लियर करवाऊंगा मैं। ऐसे ऐसे एक साथ फाइल नहीं दूंगा मैं। अब जो कहता हूं वो कर लो, बस थोड़ा सा समय दे दो मेरे को मैथ के लिए, और फिर मैथ की टेंशन खत्म करेंगे हम इस बार, ठीक है। 37 आंसर दे रहे हैं मेरे को आशीष, विपिन, विजय लक्ष्मी, विकास, शिव, अर्जिता, अविनाश, सही है। देखते हैं, देखो 6 का 6 से डिवाइड करोगे 1 आ रहा है, तो 6 प्लस का 1 प्लस का 6 छंगा 36 माइनस का 6, तो ये कितना आ रहा है 31 प्लस का 6 37। 37 आपका राइट आंसर आ गया, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ चुका है 37। अंजलि, अमित, संचिता, बेबी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये लो करके बताओ, आराम से करके बताओ। अमित, अंजलि, नीतू, सब मेरा कमेंट दिख रहा है, हाँ भाई सबका दिख रहा है। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, आंसर आ रहा है 36.36 आ रहा है ना आप लोगों का। डी अनिकेत का, धनंजय का, शीला का, शिवम का, सोमनाथ का, तरुण का भी ठीक है। चलो आ तो रहा है आंसर सबका। देखिए देखिए मैं ये कह सकता हूं क्या कि 441 है। अब तरीका देखना प्लीज, मैं बहुत अच्छी टिप भी देने वाला हूं अभी। टिप का मेरे को याद दिला देना आप लोग, ठीक है। देखो 450 को क्या मैं लिख सकता हूं क्या 900/2, हाँ या ना, मैं जवाब चाहता हूं। लिख सकता हूं ना, हाँ बस। अच्छा ये बताओ मेरे को, क्या मैं 250 को लिख सकता हूं 500/2, लिख लो, बराबर 441। दो से मैंने काट दिया कितनी बार, 39 बार। परसेंटेज से कितनी बार चला गया, ये चला गया, तो 9 नाम 81। सिखाया भी था कल मैंने, 9 270 और 81, तो आपके सामने समझ में आ गया होगा। 9 नाम 81 का 1 कैरी आया 8, 9 तिया 27 और 8 35, तो 351 वैसे भी बन गया। 441 में से इसको आप घटा दोगे और आपको दिख भी रहा होगा कि भाई 90 आ रहा है।
वायर, तो 90 आ रहा है, तो 500 बटे 2 को मैं 5 बटे 2 लिख सकता हूं। x की वैल्यू निकालनी है, 90 के बराबर है, x बराबर आ गया 36, क्योंकि 5 से काट दिया मैंने 18 बार, और 18 दूनी 36। कैलकुलेशन का ही खेल होता है डियर, अभी आप समझ समझ कर रहे होंगे, बाद में आप फास्ट करेंगे, इसी को ही खेल कहते हैं। क्लियर हो रहा हो तो बताओ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या आंसर आया आप लोगों का बताइए। ये सब वो प्रश्न है जो आए भी हुए हैं। हाँ, बच्चा कह रहा है सर 22 नंबर क्वेश्चन नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, सारे करवाऊंगा यार, है ना, सारे ही करवाऊंगा। सर एक बार बेसिक समझा दीजिए, मैं कल नहीं था, तो कल समझा दिया, कल वाली क्लास देख सकते हो वो आप, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर ये कैलकुलेटर से कर रहे हैं, भाई ये कैलकुलेटर से नहीं होते हैं ये क्वेश्चंस, इनमें बोर्ड मास लगता है। हाँ, और सिखाया भी हुआ है सब कुछ, कल मैंने पूरा आपको सिखाया भी था। ये 8 से काटेंगे 8 बार, ये हो गया कितनी बार, कितना जा रहा है, 8 बटू 64, 12.5, या इसको हम 25 बटे 2 भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार 36 से काट देंगे कितनी बार, 36 बार, क्योंकि 1296 36 से 36 टाइम्स जाता है, तो यहां से आ रहा है देखो 25 इंटू 18। अब देखो फिर कैलकुलेशन सिखाता हूं, टिप भी दूंगा कि 25 आ रहा है, तो 25 को क्या मैं लिख सकता हूं, 50 बटे 2। हाँ, और 18 कितनी बार कट जाएगा 2 से, 9 बार, तो कितना आ गया 450। तो आप सभी का राइट आंसर 450 आ रहा है क्या, बोलिए हाँ या ना, डी ऑप्शन। सर 450 को 900 बटे 2 क्यों लिखे, क्यों नहीं लिख सकते बताइए, क्यों नहीं लिख सकते। दो फायदे हो गए राकेश इससे, क्या फायदा हुआ हमें, ये फायदा हुआ भाई, क्योंकि 900 बटे 2 लिखने से ये परसेंटेज का 2 जीरो कट गया, और 2 से 39 बार कट गया, इसलिए लिखा। अंडरस्टैंड, हाँ या ना में जवाब दे दो, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, धीरे धीरे हर तरह के प्रश्न भी करेंगे। हाँ सर, सर लाइव सेशन में, हाँ 450 को 900 बटे 2 तो लिख सकते हैं, 900 का तो आधा ही होता है। चलिए देखिए, पहले डिवाइड सॉल्व होगा, 8 से काटा कितनी बार, 30 बार, मल्टीप्लाई 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्टे 32। अब आपको पता चल गया होगा कि भैया देखो 8 तिया 24, 40 वाला है, सारे ही हैं, तो 8 तिया 24, 12 तिया 36, और 2 38, 3840, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला करेंगे। देखिए आपको पता है 8 से आप डिवाइड कर सकते हो, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 99, 99 माइनस 69 कितना हो गया, 30 का स्क्वायर, यानी कि 900, तो 1800 बटे 900, 2 आ रहा है आंसर। क्लियर, बहुत आसानी से कर पा रहे हो ना। पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व किया, उसका स्क्वायर है, काम खत्म, बटे कर दिया, फिर बाद में डिवाइड कर लिया सॉल्व। 3 से काट दिया कितनी बार, 5 बार, 4 तिया 12 और 5 17, तो 30 माइनस का 17 यानी कि 13 प्लस 4, पहले डिवाइड होगा 3 बटे 6, 4 बार कट गया ना, तो ये कितना हो गया, 13 प्लस 4 17 हो जाएगा। ले लो, कर पा रहे हो सब, कर रहे थे ना आपने। एक बच्चा कह रहा है सर 99 माइनस 69 कैसे, दिख नहीं रहा क्या आपको भाई, देखो 69 तो ये रहा, आपको पता है पहले डिवाइड सॉल्व होगा 3, तो अब ये सारे गुणा में हो गए ना, 11 इंटू 3 इंटू 3, तो 11 तिया 33, 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 3 99। कोई इशू तो नहीं आ रहा ना भाई, आराम से कर पा रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट, सीखो, बस सीखने के लिए आए हो आप, और ये होमवर्क में भी थे, तो थोड़ा सा मैं फास्ट लेकर चल रहा हूं, जहां मुझे लगता है कि समय देना चाहिए वहां मैं दे रहा हूं। अब मुझे जवाब दे दीजिए आप।
चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए। अब ये होता है, अब एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा जल्दी खींचिए जिससे कि हम आगे का पढ़ सकें, ये तो होमवर्क में था। अब एक बच्चा कह रहा है थोड़ा स्लो पढ़ाइए, ये प्रॉब्लम होती है बस। कोई दिक्कत नहीं है डियर, वैसे होमवर्क में था, कल वाली क्लास आपने नहीं ली होगी, लेकिन मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अभी देखिए ये क्वेश्चन कैसे कर पाओगे आप, है ना। जैसे कि आपको सिंप्लीफिकेशन दिख रहा होगा कि आपको ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है ना। आप मुझे बताओ, अगर यहां माइनस में है तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। यहां माइनस में है तो ये इधर चला जाएगा भाई, यानी कि सारा का सारा सामान इधर आ जाएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट देखते हैं। सर 2 इकाई अंक है, 7 इकाई अंक है, तो 9 और 0 है तो 9 आ रहा है। माइनस में कह सकता हूं 5 और 3 8, ये लो, यानी कि 1 इकाई अंक वाला आंसर है। तो चलो ये तो बात सही है कि इनमें से कोई आंसर नहीं है, मतलब ये आंसर्स होंगे। अब बुद्धि पूरी लगा लें, बिल्कुल लगाओ। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि यहां आया आपके पास 9, यहां आपके पास आया 6 और 3 9 और 3 12, 3 12 और 4 16, 9629 माइनस 5605 माइनस कर दिया। 9 में से 5 गया तो 4, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 4, 713 माइनस कर दिया। 4 में से 3 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, और ये हो गया 3311, सी ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट करें। हाँ, नेक्स्ट करें आराम से, ये लो। और आप लोग है ना, ना तो सिलेबस की टेंशन लेना, ना किसी टॉपिक की टेंशन लेना, वो टेंशन मेरी है। और समय जितना मैंने लिया है उस समय में मैं खत्म करूंगा। अब उसके लिए मुझे कभी भी एक्स्ट्रा क्लास भी लगानी पड़ सकती है तो वो मैं लगा दूंगा, कभी भी मुझे कुछ भी करना पड़ सकता है वो मैं कर लूंगा, ठीक है। आप परेशान मत होना, कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवानी है तो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है डियर। तो ये आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, लेकिन आप बस पढ़ाई करना, जो होमवर्क दे रहा हूं वो करना, और टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करते रहो। उसके अलावा आप मेरा कैच द मैथ ले रहे हो 11 बजे, क्विक ट्रिक्स पर रात को 9 बजे ले रहे हो, वो अलग चीज है, वो प्रैक्टिस करने का है, ये कंसेप्ट पढ़ने का है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें समय देने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि देखो 3 + 3 कितना आ रहा है 6, 6 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ रहा है 1, तो 3 में से 1 गया तो कितना आ गया 2, 3 दूनी 6, और 6 और 3 9, 9, बी ऑप्शन। क्लियर है भाई, हाँ या ना में जवाब दे दो, समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट। अब मैंने कल आपको डिवाइड का कॉन्सेप्ट सिखाया था, डिवाइड कैसे सॉल्व होता है बताओ, डिवाइड कैसे सॉल्व होता है। तो आप ये जानते हैं सर डिवाइड लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है, तो 32/2 16, 16/2 8, 8/2 4, 4/2 2, आंसर 2 आएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से इस तरह से भी समझ सकते हो, 32/2। अब मैंने बताया डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई 1/2, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई 1/2, इस डिवाइड को भी मल्टीप्लाई 1/2 कर सकते हैं। तो देखो 16 पूरा डिवाइड हो जाएगा 32 में, तो आंसर 2 आ रहा है, बी ऑप्शन। अनंत का आंसर है, पवन का आंसर है, शैली का आंसर है, कौन बाला, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट कल सिखाया था ना, नोट्स में हो है, नोट्स में आपको सब मिलेगा प्रॉपर। यही तो, यही तरीका है, जैसे कि मैं आपको कहीं भी कुछ मिस लग रहा हो ना, तो आप नोट्स को देख सकते हो, तुरंत नोट्स से तुरंत समझ में आ जाएगा, अरे यार लेफ्ट टू राइट सॉल्व करवा रहे हैं सर। और ये बेसिक चल रहा है अभी, है ना, एलिमेंट्री चल रहा है। आप ये सोचे सर बड़े क्वेश्चंस करवाइए, उनका भी वक्त आएगा, है ना, उनका भी वक्त आएगा, हर किसी का वक्त आता है, आप प्लीज समझिए।
टाइम्स अप। 5 प्लस का 5 इंटू 5 बटे 25, क्योंकि बटे 25 क्यों आया, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और पूरा अंदर होगा। मैंने कल भी समझाया था आपको कि मल्टीप्लाई ने बोला कि साहब मैं डरा हुआ हूं बाहर डिवाइड से, तो उसने क्या कहा, अरे भाई क्यों डर रहा है, मैं हूं ना बाहर, ब्रैकेट है तो पूरा 25 एक साथ डिवाइड होगा पहले इंटू 5। अब बात समझिए, 25 पूरा खत्म, आंसर 10 आएगा। तो जिनका आंसर 130 आ रहा है वो गलत है, 10 आंसर होगा इसका, 10 आंसर होगा। अंडरस्टैंड? प्लीज बताइए, यस लिख के भेजिए जिन्होंने सही किया है। हाँ, शुभम, बनीता, 130 नहीं आएगा। चलिए, सारे क्वेश्चन अपनी क्लास से ही आएंगे डियर, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, है ना, आप बस उसी कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ें। पीयूष क्या हुआ? देखिए भैया, 9 या 27, 30 में से 27 गया तो 3, 7 या 21 और 20 41, 81 में से 41 चले गए तो कितना आ जाएगा, 40। ए ए आंसर आ रहा है। आया आपका सभी का? सर 19 वाला फिर से शिव को दिक्कत आ रही है 19 में। शिव क्या है 19 में, मैंने बताया, कल भी समझाया, डिवाइड पहले सॉल्व होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर ये पहले क्यों सॉल्व हो गया फिर, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट तो डिवाइड से पहले सॉल्व होता है ना, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से। पुष्कर कह रहा सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। अब वो पढ़ लिया, अब काम की चीज पूछता तो सही ढंग से पढ़ता ना भाई। अब देखो अगला प्रश्न देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, माइनस प्लस का ज्ञान होना जरूरी है आपको, है ना। देखिए -5 -2 माइनस का 7, ध्यान से देखना बस, बाहर माइनस खटखट आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5 प्लस का 7 और ये माइनस का 5, तो माइनस का 10 प्लस का 7 माइनस का 3 और माइनस का 3 बाहर माइनस का 5, तो माइनस माइनस गुणा में प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 15। तो जिसका भी आंसर 15 आ रहा है वही सही है। माइनस प्लस का अच्छा ध्यान रखना। राजनारायण, विपिन लाल, सबका आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न करेंगे, ये देखिए, देखते हैं भैया क्या आंसर आया इसका। देखो सही क्वेश्चन है, 243 है, स्क्वायर है ना, तो 243 है, बटे 27 है, 27 है, इंटू 16 बटे 8, पहले डिवाइड होता है ना, हाँ ठीक है। अब हम जानते हैं 27 का टेबल हम बोलते हैं, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 7 63, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 7 63, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 8 दूनी 16 का 2, आंसर आ गया 162। किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ, और हाँ या ना में जवाब दो। मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये बताइए। सी आंसर आएगा इसका। अच्छा लग रहा है भाई,
बोलिए हाँ या ना। प्रद्युम्न, सौरभ, पूजा, रिजु, पल्लवी, अमित। हाँ, सी आंसर आएगा। किसने डी दिया था। नेक्स्ट करेंगे, है ना, अगला क्वेश्चन करेंगे। फटाफट निपटा लेते हैं इसको, फिर उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। देखिएगा दोस्तों, 49 है प्लस 1331 अपॉन 121 माइनस 72 माइनस 5। अब बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको इससे काट देता हूं, कितनी बार चला गया, 11 बार। 49 और 11 कितना हो रहा है, 60 माइनस 77, तो आंसर आ रहा है माइनस का 17, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। होमवर्क में ही है सारे, ये मतलब जो दिए थे। अभी टॉपिक शुरू होगा आज का, तो देखिएगा, 11 से काट दिया एक बार, 11 प्लस 1 प्लस 11 और 11 121 माइनस का 11, माइनस के 11 से 11 चला गया, आंसर आ गया 122, 122 बी। क्लियर है, बोलिए जवाब आ रहा है सबका। 122 एम डी दीपक सबका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन ज्यादा टफ नहीं है। 3 से काटेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट में डिवाइड सॉल्व किया जाएगा। 11 में से 4 जाएगा तो 7 आएगा, 4 तिया 12। अब आप मुझे ये बताओ, पहले डिवाइड सॉल्व करूं, ऑफ सॉल्व करूं, माइनस करूं। तो पहले आप ऑफ सॉल्व करोगे, 12, 12 से आप डिवाइड करोगे पहले 7, 7 माइनस 7 0, तो आंसर है यहां से 135 ही बचा। तो 245 में से अगर 135 चला गया तो आंसर आ जाएगा 110। जिसका भी राइट आंसर 110 है वो सही है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। जिसका भी राइट आंसर 110 है वो सही है। देवा, कविता, हाँ पहले ऑफ सॉल्व होगा, ऑब्वियस सी बात है। शशांक, सोनाली, हाँ चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आराम से करेंगे। पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये रहा। फिर उसके बाद में देखना है मझला ब्रैकेट, जो कि ये रहा। फिर आपको देखना है बड़ा ब्रैकेट, यानी कि इसके अंदर है, तो पहले इसको आप सॉल्व करके रखिए। ब्रैकेट के हिसाब से काम चलना है ना। चलिए, देखेंगे दोस्तों। मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूं 6 पंजे 30 अंदर वाली गणित को। माइनस 15 दूनी 30 प्लस का 4, ये खत्म हो गया। अब अंदर ही है माइनस का 12, अभी तो मैं सॉल्व, ये आ रहा है माइनस का 8। ये कितना हो जाएगा सर, 8 पहले डिवाइड होगा, 10 माइनस का 8, दो आंसर आएगा इसका, क्योंकि ये पहले अपने आप सॉल्व हो जाएगा, डिवाइड पहले सॉल्व होके। जिसका भी दो आंसर आ रहा है वो ठीक है, B2। अमित का भी सही है, संदीप, विवेक सही है। अगला करेंगे, अगला करेंगे माइनस। चलो चिन्ह का ध्यान रखें।
आराम आराम से करना, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, छोटा ब्रैकेट ले लिया ना, 1 + 2 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 2 है, मतलब प्लस मल्टीप्लाई 2, 17 में से 2 गया तो 15 और 15 तिया 45, ठीक है 3 बार। अब पता है मेरे को वो -6 रहेगा, रहने दो। ये हो गया सर 3 दूनी 6, पहले 180 आ जाएगा क्योंकि डिवाइड पहले होता है, मल्टीप्लाई 6 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 1080 माइनस का 6 1074, सी ऑप्शन। सर समझ नहीं आया, विजय कह रहा है समझ नहीं आया। विजय क्या समझ में नहीं आया भाई मेरे, यही तो कॉन्सेप्ट होते हैं, नियम का पालन करना है और नियम बोर्ड मास है अपने पास। मैंने कल आपको पूरा बहुत क्लियर किया था विजय कि बोर्ड मास का पालन करो, छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व किया माइनस में आया, फिर मुझे पता है कि भाई यहां से 15 आ रहा है क्योंकि छोटा ब्रैकेट है, फिर डिवाइड किया 3 आ रहा है, अब 3 यहां है और 2 बाहर है और 10 ये रहा और बीच में मल्टीप्लाई के चिन्ह है, तो डिवाइड का चिन्ह पहले सॉल्व होगा या मल्टीप्लाई के होंगे, डिवाइड के पहले होंगे, तो 180 आया 180। अब मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और वो अपना -6, यही तो करना है। जिनके समझ में नहीं आया वो आप घर पे बताया करके देखा करो ना भाई, आप करके नहीं देखोगे तो दिक्कत आएगी आएगी, ये तो कंफर्म है। अब ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, थियोरेटिकल बेस पर आता है और ये बीच में जो है ना ये डिवाइड का चिन्ह है, नहीं दिख रहा हो तो आपको, ये डिवाइड का चिन्ह है। मुझे इसका जवाब देकर बताओ क्या आंसर आया था, और आराम से सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में जल्दबाजी की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर क्वेश्चन के आगे थ्योरी कराओ, अरे भाई क्वेश्चन के आगे थ्योरी होती है, कल थ्योरी कराई थी, फिर क्वेश्चन कराए थे, होमवर्क दिया था, अब वो होमवर्क सॉल्व हो रहा है, फिर अब आगे की थ्योरी होगी, तो सिंपल है भाई, वही प्रोसीजर है। देखो भाई कई सारे बच्चों से ये क्वेश्चन बड़ा तकलीफ दिया, देखो कुछ भी नहीं है, हौले हौले करते हैं। ये हो गया 2 एकम 2 माइनस 0.4 0.2 यानी कि 1/2, तो P बराबर 2 + 1/2 माइनस का 2, यानी कि P की वैल्यू तो 1/2 ही आ गई। ये लो क्या है इसमें भाई, अब मैं आता हूं Q पर, 2 माइनस 0.2 0.4 माइनस का 1, तो यहां मैं देख रहा हूं 1/2 ही आ रहा है, तो भाई कुल मिलाकर P/Q पूछा गया, एक आंसर आ रहा है। मैं देखता हूं कितने लोगों का सही है, पूजा का सही आंसर आया, ओहो क्यों नहीं हुआ तुमसे सॉल्व, कितना टाइम टेकन है, ये आते हैं पेपर में यार। अब सबका सही तो आ रहा है आंसर, बहुत बच्चों ने कर भी लिया। हाँ देख अगला करें, चलो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, लेकिन यहां दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये कुछ अलजेब्रिक वाला भी है जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाऊंगा। चलिए वही वाला फॉर्मूला है, देखो यहां P बराबर 0.3 का होल स्क्वायर दिख रहा है, प्लस 0.3 का होल स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0.3 0.03, और सर इसी को ही तो आपने लिखा होगा 0.6, और क्या यही तो लिखा है। तो ये कुछ बन गया क्या आप जानते हैं, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर माइनस का 2AB क्या होता है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। सर ये तो A माइनस B का होल स्क्वायर ही होता है, सही बात है। तो P बराबर कितना आ जाएगा, 0.3 माइनस
0.03 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं 0.27 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हम कह सकते हैं 729, जिसमें हम 4 छोड़कर पॉइंट लगा दें। हाँ यार सही बात है, यही आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो। चलो बढ़िया है। P की वैल्यू ये आ रही है और Q की वैल्यू ये आ रही है, तो P अपॉन Q करना जरा। तो आप मेरी बात मानो तो सॉल्व भी मत करो, 0.27 इंटू 0.27 ये तो P हो गया, और Q कितना है 0.54, तो पूरा पूरा ये कितनी बार चला गया 2 बार। अब 2 का डिवाइड कर दो इसमें, तो 0.135 आंसर आ जाएगा। कैसा लगा बताइए आप? ओहो ये क्यों नहीं हुआ? अभी जब मैंने समझाया तब समझ में आ गया क्या, बताइए? अच्छा है। और मैंने है ना ये सॉल्व मत करो, क्यों? क्योंकि यहां से ही सॉल्व हो रहा है ना, क्योंकि 27 दूनी 54, इससे काटना ज्यादा आसान है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? हर तरह का क्वेश्चन कवर हो रहा है डियर। हाँ आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बस सर 27 कैसे आया, 27 कैसे आया। बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है। आपको डेसिमल घटाना नहीं आता होगा, ये 0.3 है, इसको 0.30 बोलते हैं हमेशा, और -0.03 घटा देते हैं, तो ये 27 ही हो जाता है, 0.27। सर रिकॉर्डेड वीडियो डाउनलोड कैसे होंगे? वो नीचे लिखा हुआ आएगा, ठीक है? अभी और समझ लो, अभी भी वक्त है। हाँ वरना घर पे जाकर चेक करना पड़ेगा दोबारा तुम्हें, अपने पेन से लिख के जब करोगे ना तब तो आपको समझ में आएगा। दो उसमें समझ में आया ना? अभी अभी कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। देखो मैंने आपको लिखा ए स्क्वायर, यहां लिखा मैंने बी स्क्वायर, यहां मैंने 2ab भी आपको बताया कि यार ये कैसे 2ab लिखा हुआ है। और जब अभी समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को भी, अभी सबर कर लो। यहां फिर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दिया, जो कि 0.27 बन गया। अब p अपॉन क्यू निकालना है अपन को, तो q की वैल्यू ये दे रखी है, सॉल्व कर लिया। अरे भाई इनफ है, इनफ है, चिंता मत करो। आपको खुद को फील आ रहा होगा कि यार यही सब क्वेश्चन आते हैं पेपर में और यही इनफ है, बोर्ड मार्क्स करा रहा हूं अभी तो केवल मैं। हाँ ये डिवाइड है, ये डिवाइड अभी तो शुरुआत हुई है यार, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। ना तो अभी से घबराना है और ना ही अभी से उसमें आना है हवा में, आराम आराम से पढ़ते जाओ। देखिए दोस्तों, 3x प्लस का 4 इंटू 8/9 बराबर x/3 माइनस का 1, नियम अनुसार काम करना है। 3x x -3 ऐसे कर लो, या तो 8 चौके 32/9 प्लस का 1, x/3 माइनस का 3x, 32 और 9 41/9 माइनस का 8x/3, 3 तिया 9 माइनस का 41/24। डी ऑप्शन आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हमने किए हैं, ये आंसर की भी आपको पूरी दे रखी थी, आपने बोर्ड मास के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से मुझे बता दो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? अब आगे स्टार्ट करते हैं और डेली ऐसे ही चलेगा, जहां पर हम पहले टॉपिक को क्लियर करेंगे फिर चीजें आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। आगे आज हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड सिंप्लीफिकेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे अलजेब्रा से रिलेटेड, सब पीडीएफ लैपटॉप में शो, थोड़ा टाइम लगेगा, खुल जाएगी, है ना? ठीक है। हाँ
अब देखिएगा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड सिंप्लीफिकेशन की हम बात करने वाले हैं। आपको पता है कि जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ये जो होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर बनते हैं, जो कि अभी मैंने आपको डेमो भी दिखाया, एक क्वेश्चन आया था जो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इनको नोट करो चलो फटाफट, पहले इस पर पेपर में प्रश्न आते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बॉस, जल्दी लिखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जो लिखा रहा हूं वो लिखो, ये फॉर्मूले ये सिंप्लीफिकेशन में काम आएंगे। इस पर बेस्ड सिंप्लीफिकेशन भी पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, तो ये सब मैं करा रहा हूं आप लोगों को टाइप वाइज। अगला a माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस का b। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस का b। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। इसके बाद लिखिए a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि क्या होता है a प्लस का b मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। नोट करिए, ये सारे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के काम आते हैं और ये सारे फॉर्मूले सिंप्लीफिकेशन में बनते हैं। कैसे बनते हैं, क्या कंसेप्ट है, वो सब मैं सिखाऊंगा। डेसिमल वाले प्रश्न भी इनमें बनते हैं, ठीक है, हो गया। अब यहां आते हैं आगे, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ये तो लिखा दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस का बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अंडरस्टैंड। चलिए, मोस्ट फेमस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ सर। ये होता है ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी। बहुत काम आता है सिंप्लीफिकेशन में, क्वेश्चन आते हैं इन पर, है ना भाई, समझ रहे हो ना सब लोग, नोट कर रहे हो, नोट साथ के साथ करते जाना है ना। सर पार्ट 1 नहीं देखा है, क्या करूं, देखो दिख जाएगा वो तो, है ना। हाँ, और वो मिसमैच हो गया है, नंबर सिस्टम गलती से लिख गया है टीम से, वो सिंप्लीफिकेशन करवाना है। हाँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है। लिख गया, आइए अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का सी बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। नोट कर लो, सिंप्लीफिकेशन में आते हैं ये काम सब, है ना। हाँ, चलिए, हाँ क्लियर है सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में तो माइनस होता है ए बी, ध्यान रखना ये बात, है ना, ये यही तो पॉइंट है यहां का। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ये प्लस होता है, यही स्टार पॉइंट है, यही बच्चा भूलता है पेपर में, तो मैं इसको स्टार भी बना देता हूं, है ना। नोट करो, क्लियर है, समझ में आ गई बात। आराम आराम से सब पहले लिख लो, जब तो चीजें चलेंगी ना आगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, कई हाँ,
कई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर और भी हाइब्रिड वाइब्रिड सब करवा दो, वो अलजेब्रा में आता है, आप ये जानते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में करा रहा हूं केवल, आप ये समझ लेना पहले ही। हाँ, आलोक कह रहा है सर मजा नहीं आ रहा। आलोक पढ़ने पर दिमाग लगाओ तब आएगा, अगर आप कहीं और मजा ढूंढ रहे हो तो वो वाला मजा यहां कैसे आएगा बताओ। लिखो इन फॉर्मूलेस को, लिखो एक बार आप, है ना, लिख लिए। हाँ, ये मेन है जो कि आपके सिंप्लीफिकेशन में काम आने वाले हैं, केवल सिंप्लीफिकेशन में। अलजेब्रा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अलजेब्रा अलग, अलजेब्रा में 10-15 फॉर्मूले और भी आते हैं, वो ए की पावर 4 वाले, वो सब अलग है ना। ठीक है, आइए आगे मैं अगर बात करूं आपसे, देखिएगा आप सब लोग, आगे मैं चर्चा करूं तो चर्चा का विषय यही है कि ये पूरा मैंने आपको लिखाया। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्रेशन बिल्डिंग पर, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्रेशन कैसे बनता है, पेपर में क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व होता है, डेसिमल का आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, हर चीज पर। अब यार मजे से पढ़ो यार। हाँ ठीक है, चीजें मैं आपको वही चाहता हूं कि आप चीजें सीखने आए यहां पर। देखो एग्जाम्पल मैंने आपको एक चीज का दिया है, 793 प्लस 337 का होल स्क्वायर माइनस 793 माइनस 337 का होल स्क्वायर बराबर x टाइम्स ऑफ 793 इंटू 337। x की वैल्यू क्या होगी यदि गुणा में है तो, लिख दिया मैंने सोचा ही नहीं। बताओ, अब ये मैंने लिख दिया, एग्जामिनर भी ऐसे प्रश्न आपके सामने लिख देगा, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि सर आपने जो ये कॉन्सेप्ट लगाया है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना और फिर आंसर देना, ठीक है। कॉन्सेप्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोसेस a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस बाहर है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जैसी माइनस बाहर है तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। चलिए, तो क्या हो रहा है भाई, a स्क्वायर से a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, तो 2ab और 2ab कितना हो गया, 4ab। और मैंने कैसे याद रखा हुआ है कि जब कभी भी a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाया जाता है तो घटाने पर कम आता है, लेकिन यहां ज्यादा आता है, 4ab आता है, उल्टा याद रखना है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं क्या कि अगर इसी तरह का पूरा टिपिकल डेटा हो तो आप सॉल्व कर पाओगे क्या, कभी भी आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। लेकिन माइनस आ गया तो 4ab आ रहा है, तो यहां ये देख लेना कि ये a है ना, यहां ये देख लेना ये b है ना, तो यहां x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एग्जामिनर आपको बहुत ज्यादा घुमा सकता है, वो सब चीजें मैं सिखाऊंगा आपको कि बचना कैसे है इन चीजों से। आप बस आनंद उठाइए, चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं, बैच ऐसे ही चलने वाले हैं और ऐसे ही आगे हर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, पूरा प्रोसेस समझ में आया, इस पर एक एग्जांपल और आपके सामने आ रहा है, और उस एग्जांपल पे मैं चाहता हूं कि आप अपना दिमाग लगाएं पूरा। जैसे कि 0.397 0.397 प्लस 0.192 का होल स्क्वायर
माइनस 0.397 माइनस 0.192 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू या फिर डिवाइडेड बाई 0.397 इंटू 0.048, तो क्या आंसर आएगा? एग्जामिनर थोड़ा घुमा देता है, आप आंसर दीजिए। सब क्वेश्चन का पीडीएफ कहाँ से मिलता है? क्लास के बाद मिल जाता है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता होगा कि सर यहां तो 0.192 आता, मैंने कहा नहीं, मैंने इससे 4 उधार ले लिया पहले से, तो ये जो 4 इसके मल्टीप्लाई में होता तो आंसर आपका 4 होता, 4AB। लेकिन यहां 4 मल्टीप्लाई में है ही नहीं ना, तो नहीं है तो कहां गया होगा? नहीं है तो यहां गया होगा 16। जिनके नहीं आया वो थोड़ा दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। अब देखो, वरना आप कर पाओगे क्या? ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन में तो कैसे कर पाओगे? आप कर ही नहीं पाओगे। एक तरीका और ये भी है कि आप इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो, इस एक्सप्रेशन को आप ये भी तो लिख सकते हो, 4 गुणा 0.397 इंटू 0.192, और नीचे क्या है 397 इंटू 0.048। अब आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप तो लिख सकते हो ना इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये 4AB, इससे ये कट जाएगा, इससे ये 4 बार कट जाएगा, तो भी आंसर 16 आ गया। तो तरीके तरीके की बात है। ये पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड है, आप जैसा करना चाहें। कैसे सर समझ नहीं आया? भाई मैंने कोशिश की है, हाँ, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और बढ़िया चीज सिखाई है। बुद्धि का खेल है भाई, मैंने कुछ नहीं करा भाई। मैंने इस, अगर मेरे पास 4AB फॉर्मूले में होता है ना, 4AB होता है ना फॉर्मूले में, तो हमने B से 4 पहले उधार ले लिया, बस, और कुछ भी नहीं है। तो हमने 4 इसमें से इधर गुणा कर दिया बस। ठीक है, जिनके नहीं आए आराम से सोचो समझो और बात करो, है ना। अगला एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, एक और एग्जांपल करोगे इसका? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम भले लग जाए, लेकिन हर एक बच्चा यहां से सीख कर जाना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। एक और एग्जांपल देता हूं। ए क्या 97 माइनस 63 का होल स्क्वायर माइनस 97 प्लस 63 का होल स्क्वायर बटे बताइए क्या आंसर आएगा? आपकी कमेंट क्या तलाश है मुझे को? अरे भाई सबके लिए सफिशिएंट है। सर ये कोर्स कितने रुपए से का है जरा बताना। ये पैसे का है भाई 59900, 59,900 पैसे का है, 59,900। अरे भाई इतना धीरे पढ़ा रहा हूं, थोड़ा धीरे पढ़ाइए।
इतना आराम आराम से तो पढ़ा रहे हैं यार, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है किसी को। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का 4ab, और ये कितना है, ab, तो ab से ab गया तो आंसर माइनस का 4/3 आएगा। अब इनमें से कौन समझदार बच्चे ने माइनस 4/3 दिया, एमडी ने दिया है, सोनाली ने दिया है, वेल्डन सोनाली, राजेश ने सही दिया है, उज्जवल का सही है, अनुभव का सही है। और ये आपके आईक्यू को दर्शाता है कि आप कितने अटेंटिव हैं क्लास में। हाँ, अब मैंने माइनस को पहले कर दिया इस बार, जबकि एक्सप्रेशन में होता ही नहीं है माइनस, पहले प्लस पहले होता है। तो मैंने जब माइनस को पहले कर दिया तो जो पॉजिटिव आ रहा था वो नेगेटिव आ जाएगा। मजा आया नहीं आया भाई? अरे बता दो यार, ऐसे मत किया करो, मेहनत तो पूरी करवाई जाएगी। हाँ सर, पीडीएफ यहीं से मिलेगा भाई, कोर्स के अंदर से। आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लेना अभी, सब्सक्रिप्शन के आप लोग ये ले लेना, कोर्स है ना 599 का, ये अभी ले लेना, ठीक है? बढ़िया पढ़ो, टेंशन ना लो। आइए, अब हो गया भाई, क्लियर हो गया, ये समझ में आया भाई? सर माइनस की गलतियां वो बहुत बड़ी गलती होती है सर, साइन में प्रॉब्लम हो गया था। आइए, अब आगे चल रहा हूं मैं, अगला एक्सप्रेशन भी सिखा रहा हूं, फिर उसके साथ एग्जांपल करके फिर खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन से शुरू करेंगे। अगला एक्सप्रेशन आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, क्या होगा बताओ? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्यों होता है? बहुत काम आएगी चीजें, बहुत ज्यादा काम आएगी, प्रोसेस समझिए। a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2ab से 2ab चला गया, तो ये हो गया सर 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है। अब इस पर एग्जांपल्स आपके सामने आने वाला है। मनीष कह रहा है सर आप अपने टेक्निकल टीम से पूछिए कि कल डाला या नहीं डाला है। डाला यार, मैंने तो क्लास में ही बताया था, रात को जब अपन ले रहे थे ना क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर क्लास ले रहे थे ना अपन, उसकी एसएससी स्पेशल क्लास ले रहे थे, तो उस पर मैंने दिखाया भी था फोन में खोल के, ठीक है? अब आइए कंसेप्ट समझिए, इस पे एग्जांपल लेता हूं एक, और ये डेसिमल में भी करवा रहा हूं, इसलिए करवा रहा हूं जिससे आपको डर ना महसूस हो, अरे यार डेसिमल में आ गया था सर। अरे भाई आ जाए तो हमारा क्या ले रहा है? हमारा ले क्या रहा है ये? हमारा क्या बिगाड़ेगा ये? बताइए क्या आंसर आएगा, बुद्धि लगाकर बताना। सर पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम दो, हो जाएगा। अरे है यार, तुम नाटक करते हो, मैं बताऊं कहां मिलेगा, तो तुम बता दूंगा कभी, है ना? डाउट जो भी है ना, सारे डाउट बता दूंगा तुम्हारे। सर ये लाइव क्लास कौन सी जगह से ले रहे हो? जयपुर से ले रहा हूं। देखिए आपको मैंने अभी जस्ट सिखाई तो है कि अगर बीच में प्लस आ जाए तो ये आता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहां तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सिस्टम ही नहीं बैठा रखा सर आपने। पॉइंट है बातों में, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या क्या शाहरुख खान स्टाइल 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर बते ठीक है 0.03, ये खत्म, ये ठीक है। अभी देखो हिसाब किताब बहुत बाकी है पिक्चर में, बराबर पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 3 दूनी 6, 6 और 0.0004। देखो 2 छोड़कर पॉइंट है ना, तो यहां 4 छोड़कर आएगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 छोड़कर पॉइंट लगाना, नियम यही कहता है। तो आंसर कितना आ जाएगा?
0.0024। कैसा लगा? और जिनका 4 आंसर आ रहा था वो गलत है, फंस गए ना? हाँ, कैसा लगा भाई? मजा आ गया? सब बीच में प्लस आएगा, प्लस आएगा मतलब प्लस आएगा। क्या कह रहे हो? हाँ, प्लस कहाँ होगा? मल्टीप्लाई की जगह? समझ नहीं रहा क्या कह रहे हो तुम लोग। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? ये कह रहे हो हम रॉन्ग हैं? अच्छा, सही बात है, हम तो हैं ही भाई। यहां बीच में प्लस आएगा ना, बेचारा प्लस रह गया। इसको मिटा ही देते हैं बेचारे को। मल्टीप्लाई लगा दिया गलती से, हैं? हम हवा में उड़ गए, इतनी जल्दी हवा में उड़ गए नहीं। देखिए क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ 0.00 0.3 का स्क्वायर है ना, 09 प्लस 0.0004। अभी ठीक है? अभी ठीक है। अपॉन 0.03, ऐसे बोल सकते हैं 0.003, ये भी ठीक है। अब बढ़िया आंसर आएगा, देखो कितना मस्त आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 26/3। ये आंसर आएगा 26/3। कैसा लगा? अभी ठीक है, आपने ध्यान दिला दिया। वो बीच में मल्टीप्लाई गलती से लगा दिया था, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का तो 2 टाइम्स ऑफ a² + b² होगा, तो a² + b² कर दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन कैसा लगा ये बताइए आप? मजा आया ना? आनंद आ रहा है? तो अभी आप देख रहे हो, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ना ये, कोई बताएगा नहीं। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, एग्जामिनर अगर इस तरह के क्वेश्चन दे देगा तो हम फंस सकते हैं ना? बिल्कुल फंस सकते हैं। तो तैयार रहना है ना हमें, सीखना है ना हमें, मजा आएगा हमें। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन और दे रहा हूं, इस पर ही एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, हालांकि मैं इसका होमवर्क भी लेकर आया हूं, लेकिन आपको मर्जी है तो कर लेना, वैसे होगा नहीं, कल ही करेंगे उनको, है ना? चलिए, अभी मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, आपको और भी सही लगेगा, देखना। a + b² a प्लस बी मतलब 333 + 117 333 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर, बराबर x का स्क्वायर। तो x के अंकों का योग बताइए, डिजिट सम ऑफ x। सर क्लास डेली 9 बजे, 9 से 10:30 होती है डेली। सर पॉइंट, सर पॉइंट पॉइंट, हाँ पॉइंट ठीक है, क्योंकि प्लस में तो पॉइंट वहीं रहते हैं।
चलिए देखो कितना सही क्वेश्चन बनाया है, और एग्जामिनर तो हमसे पीछे ही है हमेशा से। ये x क्या होगा आप जानते हैं, केवल x की बात कर रहा हूं, तो 333 माइनस 117, और वही है ना भाई, ये x होगा क्या, ये a माइनस बी ही तो होगा, क्योंकि a प्लस बी तो यहां आ गया। हाँ, तो 13 में से 7 गया तो 6, 2 में से 1 गया तो 1, और 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है ना, 216। अब 216 के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9। कैसा लगा बताओ। हाँ, कई बच्चे, एक बच्चे का डाउट जरूर आया था मेरे पास, टीम ने भेजा था कि सर पीडीएफ प्रिंट करवानी है तो पीपीटी वाले फॉर्मेट में मत दीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं जो जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, हाँ, तो चैप्टर खत्म होते ही मैं एक साथ आपको A4 बनाकर दे दूंगा। कैसा लगा, लेकिन पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, क्लियर है भाई। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा सर क्या आंसर यही है, बिल्कुल यही है। तो आप ऐसा कर लो, यहां माइनस लगा लो बस। जिससे कि ठीक रहेगा, वो x की वैल्यू निकालने में से भी। सर 9 कैसे आया, यहां बोला गया ना x के अंकों का योग, तो x में कितने अंक हैं, 2 1 6, तो 2 प्लस 1 प्लस 6, तो 6 और 3 9 हो गया। ठीक है, माइनस आएगा ना यार, आप फॉर्मूला देखा करो। देखो फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर था ना, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या, आ रही है ना। तो अब मुझे क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस इधर लेकर आ जाऊंगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बस यही समझा रहा हूं कि इसी को ही मैंने ऐसे लिखा है, और वहां x को मैंने a माइनस बी माना है, और उसके अंकों का योग पूछ लिया आपसे। सर 11 बजे वाली क्लास है, हाँ वो 11 बजे होगी ना, 11 बजे वाली तो 11 बजे होगी ना भाई। प्रूफ कर दिया भाई, लिख दिया मैंने ना। वही फॉर्मूले को डिजाइनिंग ऐसे करता है एग्जामिनर, आपको समझ में नहीं आता उस समय, होती है डिजाइनिंग है। ठीक है, आ गया होगा अब तो। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट मैं ले रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ग्यारह बजे वाली क्लास क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर होती है। ठीक है, वो प्रैक्टिस बैच है कैच द मैथ नाम से। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस पे एग्जाम्पल कैसा आता है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, क्या आएगा बताओ। तो ये होगा सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार यही अग्नि है, ये अग्नि फैलती जाती है। जैसे यहां लिख दिया 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4, तो आंसर क्या आएगा बताओ। तो आपको मैं बोलता हूं, जब इनकी पावर कुछ भी नहीं होती तो पावर 2 बन जाती है। तो अब मान लो मैंने ये दिया है 4 तक, तो पावर होगी 8, आंसर आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 माइनस एक्स की पावर 8। देखो कैसे, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया यहां से, और इन दोनों का रिलेशन बनकर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों का रिलेशन बनकर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन भी आ जाता है, कोई नंबर दे दिया। एक बच्चा कह रहा है सर सीताराम है, सर आप बहुत स्पीडी समझा रहे हो। यार पता नहीं यार सीताराम भाई, मेरे हिसाब से तो मेरे को ये लगता है कि आपको लग रहा होगा भाई स्पीड से, ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी मैं तो आराम आराम से बता रहा हूं।
और अगर आपको लग रहा है कि स्पीड से है तो फिर आप क्या कर सकते हैं बताओ। इससे स्लो तो नहीं हो पाएगा ना भाई, इससे स्लो नहीं पढ़ा सकते फिर। ठीक है, हाँ। ठीक है, अब देखिए अगला एक्सप्रेशन देता हूं मैं आपको इस पर ही एग्जाम्पल। क्या आएगा बताओ। देखिए अभी मैंने जैसे समझाया ना आपको कि भाई देखिए ये ए की पावर 4 है, ये बी की पावर 4 है। अभी मैं कहता हूं आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सिखा रहा हूं ना मैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर बी की घात 2 की पावर 2, यही लिख सकते हो ना। हाँ लिख सकते हो। और नीचे क्या है, नीचे वही अपना ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब ऊपर वाले को जब मैं हल कर रहा हूं तो ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। नीचे आपका कितना आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ऊपर आ रहा है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलता रहा। ठीक है, और नीचे क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपका जो राइट आंसर बनता वो ये बनता, इससे ये कट गया, तो ये होता ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ए माइनस का बी अपॉन ए प्लस का बी। नोट कर लो, ये आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एक बढ़िया एक्सप्रेशन है जो आपके दिमाग में आ सकता है, पेपर में ये पूछा जा सकता है। पिछले वाले में अगर कोई डाउट आपको है तो कुछ भी नहीं है भाई, पहले ये ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया, फिर ये ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया, ये ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, होनी नहीं चाहिए वैसे तो दिमाग से देखा जाए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर, चलो आपकी इच्छा है तो। मैंने ले लिया वन माइनस एक्स माइनस का 1, एक्स प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स की पावर 4 प्लस का 1, एक्स की पावर 8 प्लस का 1, एक्स की पावर 16 प्लस का 1, और माइनस का 1। क्या जवाब आएगा बताओ, क्या जवाब आपका आएगा। सर नीचे पावर कैसे काटा, तो कट जाएगी ना वो तो। सर 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, नहीं समझे बात को आप। देखो यही मतलब ये दिमाग का खेल है सारा। मैं कहता हूं एक्स की पावर 4 का आप स्क्वायर कर दो, तो एक्स की पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है ना घात के ऊपर घात होती है, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। अब पता ही नहीं होगा भाई को, तभी कंफ्यूज हो रहा है वो। अगर मैं बोलूं एक्स की पावर 8 का स्क्वायर कर दो तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, 16 हो जाएगी, गुणा होता है। आप बात समझ रहे हो, समझना जरूरी है वरना फिर आप तो फिर गलती कर जाओगे। अब ऐसे 16 का 256 थोड़ी लिखोगे, 16 का 256 थोड़ी लिखोगे भाई, 16 का आपको लिखना पड़ेगा 32। घातें गुणा होती हैं, घातांक में करनी का नियम है। तो अब यहां इस क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूं आपको
वही छोटी छोटी चीजें मैं बता भी रहा हूं आपको, चिंता मत करो, लेकिन आप पहले उतावले मत हुआ करो यार, और नहीं आ रहा, अरे भाई आएगा कैसे नहीं। देखो ये क्या हो गया, एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल जाएगा, फिर ये ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है ना 4 का स्क्वायर 8 होता है, हाँ अब ये बार बार मत पूछना बस। 1 ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 32 माइनस का 1 और माइनस का 1 पहले से ही, तो एक्स की पावर 32 माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। हाँ इसको प्लस का 1 कर देता हूं ना तो ज्यादा ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 32, तो ऐसे लगा लो आप, तो प्लस का 1 कर लेना क्वेश्चन में। कैसा लगा बताओ, मजा आया नहीं आया यहां तक आपको, क्लास कैसी लगी आज की बताइए। इन एक्सप्रेशंस को एक बार करके देख लेना आप, आपको कोई तकलीफ आएगी नहीं। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं और उन पर हम बात भी करते हैं कई बार। एक एग्जांपल और देके चलता हूं आपको पहले से ही मैं, चलो ये आपका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इससे और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी मेरे स्टूडेंट्स को। 2 का स्क्वायर प्लस का 1, बताइए क्या जवाब होगा। अब बुद्धि लगानी पड़ेगी, अब पेपर में आ जाए तो क्या करेंगे बताओ, माइनस कैसे हो रहा है, फिर वही वाली बात कर रहे हो यार तुम। ये क्वेश्चन का ये फॉर्मूला कंसेप्ट को पकड़ो ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बार बार यही बोल रहा हूं कि भाई ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर का पावर 4 है, इसका 4 8 है, ऐसे है। इसी प्रकार यहां पर भी वही काम किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर होता चला जाएगा, आगे आगे स्क्वायर होता चला जाएगा। इस क्वेश्चन का करके बताओ जवाब क्या होगा। हाँ हाँ टिप देंगे, रुक जाओ। देखो अब यहां भी देखो, मजा आ गया होगा आपको, क्योंकि भाई एक बच्चा कह रहा है सर कंफ्यूज मत करो, अरे भाई मेरे कंफ्यूजन से ही तो सीखने को मिलेगा, अगर तू कंफ्यूज ही नहीं होगा तो इसका मतलब कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा है, सिंपल सी बात है। आज जब दिमाग पे जोर दिया जा रहा है ना, तो लग रहा है यार ये भी चीज होती है, अरे यार ऐसे भी होता है, चलो ठीक है यार अभी मैं कंफ्यूज हूं, घर पे जाकर रिवाइज करूंगा। सिंपल है भाई, गणित बहुत सिंपल है, लेकिन स्टूडेंट उस तरह का चाहिए होता है उसको भी, गणित को भी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब बुद्धि लगानी पड़ेगी इसमें, कैसे लगेगी देखो, यहां 3 दे रखा है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूं कि 2 + 1, पहले आपको नहीं आता और मैं कहता हूं आपको नहीं आएगा पहले, अरे वाह यार ये तो सही कहा सर आपने। लेकिन क्या अभी आग लगी है क्या जंगल में, आप मुझे बताओ, क्या जंगल में अभी आग लगी है क्या, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। क्या इस क्वेश्चन में अभी आग लगी है क्या, आग लगने के लिए क्या चाहिए, आग लगने के लिए चिंगारी चाहिए, चिंगारी कहां से आएगी सर, 2 + 1 है ना, तो बस 2 - 1 का गुणा कर दो आप। तो मैंने कहा भाई 2 - 1 का तो मैं फ्री में गुणा कर सकता हूं ऊपर नीचे, क्योंकि 2 - 1 तो 1 होता है, तो यहां इसको 2 - 1 को लगाओ या मत लगाओ बात बराबर है, लेकिन इससे लगाने से ही कंसेप्ट बनेगा, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये बन गया a की पावर 8 यानी कि 2 की पावर 8 माइनस ये, और ये बन गया 2 की पावर 16 माइनस का 1, नीचे तो एक ही आएगा क्योंकि नीचे 1 है, ये आंसर हो गया। तो क्या अब आप डायरेक्टली दे सकते हैं, अब डायरेक्टली आप दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो पावर होगी उस पावर का अगला पावर आंसर होगा, लेकिन माइनस में होगा।
सर 3 को 2 की पावर 2 माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। 3 को 2 की पावर 2 माइनस 1, 3 को 2 की पावर 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं और तभी भी आंसर सेम ही आएगा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फर्क नहीं पड़ रहा ना। हाँ, ये भी आप कर सकते हो। अच्छा सोचा आपने, बहुत अच्छे। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। अगर आप ये भी लिख लेते हो तो देखिए क्या आंसर आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 8 माइनस का 1 और 2 की पावर 16 माइनस का 1, सेम आंसर आ रहा है। मजा आ गया क्या? कैसी लगी आज की क्लास? सीखने को मिल रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? कल इस पे और भी बात करेंगे, फिर अगले कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे, क्योंकि अभी पिक्चर बहुत बाकी है मेरे दोस्त। इन सभी जो फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं ना, इन फॉर्मूले को एक बार रिवीजन कर लेना। जो भी आज कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए, एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये सब चीजें काम की हैं। आपको पता है सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। हो जाएगा बस, और सारे चैप्टर्स ऐसे पढ़ेंगे अपन। कंटेंट में कुछ भी दिक्कत लगी हो तो मुझे बताइए, बाकी मैं मस्ती दे रहा हूं कंटेंट, मुझे पता है। कसर नहीं छोड़ूंगा मैं, आपको ये जानना जरूरी है कि मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। ये मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं आपको, जो बना सकता है वो बना सकता है, ठीक है। बनाने वाले कई सारे बच्चे बना सकते हैं इन क्वेश्चनों को, तो आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। कई कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो लगता है कि फॉर्मूला लग जाएगा लेकिन लगता नहीं है, तो वो भी कल हम सिखाएंगे कि ऐसे फॉर्मूले कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये करीबन मैंने 60 क्वेश्चन दिए हैं आपको, मतलब 31 से 60, 30 क्वेश्चन है इस फाइल में, और फिर कल वर्गमूल भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो इसकी फाइल भी मैं डाल दूंगा अभी, ठीक है। तो कैसा लगा भाई? एक बच्चा कह रहा है सर टिप दे दो। लो भाई टिप ले लो। टिप बहुत सिंपल है कि कभी भी अगर 5 आ जाए तो उसको 10/2 लिखना, कभी अगर 25 आ जाए तो उसे 100/4 लिखना, कभी भी अगर 125 आ जाए तो उसको 1000/8 लिखना, कभी भी 625 आ जाए तो उसको 10,000/16 लिखना। ये टिप है मेन। कभी भी अगर 45 आ जाए तो उसको 90/2 लिखना, कभी भी अगर 55 आ जाए तो उसको 110/2 लिखना। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी। इन चीजों पर अभी हम विचार करेंगे, मतलब जब अगली क्लासेस आएंगी तो इनमें सब डेसिमल फ्रैक्शंस, इन सब में ये चीजें सिखाऊंगा मैं। तो ये टिप भी है आज के लिए, यही टिप काफी है आपके लिए। कैसा लगा सेशन मुझे बताएं, और जो बच्चा जुड़ा नहीं है अभी तक वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए और रेगुलर क्लास ले ले। अभी तो मैंने ये क्लासेस आपके लिए फ्री करवा रखी हैं, अभी फिर इन पे लॉक लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। मिलते हैं 11 बजे CTM में। बाय बाय।